प्यारे बच्चों, माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल सबक नंबर 7 अपने मसाइल हम खुद हल करेंगे। आज हम इस सबक के अहम नुकात पर गौर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट सबक में दिया गया है, बताइए तो भला। यहाँ पर कुछ मसाइल हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला मसला, हमारे इलाके में पानी हफ्ते में सिर्फ 3 मरतबा आता है। दूसरा मसला, कचरे का अंबार लग गया है, नाक बंद करके स्कूल को आना पड़ता है। तीसरा मसला यहाँ पर हमें दिखाया गया है, साइकिल पर स्कूल आने को दिल बहुत ललचाता है, लेकिन साइकिल के लिए अलहदा रास्ता कहाँ है। उसके आगे एक और मसला यहाँ पर दिया हुआ है, मेरे अब्बा को बार बार तालुके के गांव में जाना पड़ता है, कहते हैं वहाँ ज़मीन के बारे में झगड़ा चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर हमारे सामने कुछ मसाइल दिए गए हैं। इन मसलों पर हम अगर गौर करें तो इनको हम हल कर सकते हैं। उसको कैसे हल करेंगे, इसके बारे में इस सबक में हम मालूमात हासिल करेंगे। अगला पॉइंट, अवामी मसाइल कि किस तरीके से अवाम के मसाइल होते हैं और उनको किस तरीके से हल किया जाता है, इस नुक्ते में हम देखेंगे। हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल होते हैं। उन मसाइल की वजह से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है। कभी कभी तो हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में खलल पड़ जाता है। मसाइल के जानिब अदम तवज्जी बढ़ती जाए तो वो और भी शदीद हो जाते हैं। इसलिए मसाइल को बर वक्त हल कर लेना निहायत ज़रूरी होता है। अपने गांव या शहर में लोगों को जो रुकावटें पेश आती हैं या जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, उन्हें हम अवामी मसाइल कह सकते हैं। माहौल के मसाइल की शनाख्त करना भी एक अहम पहलू है। तन्हा इंसान अवामी मसाइल को हल नहीं कर सकता, बल्कि वो सभी की कोशिशों और सभी की शमूलियत से हासिल हो सकता है। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि अवामी मसाइल को अगर सब मिलकर कोशिश करें तो वो मसाइल हल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तनाज़ा यानी झगड़े का हल। अपने गांव या शहर में अलग अलग वजूहात से उठने वाला तनाज़ा भी एक तरह का मसला हो सकता है। मुसलसल होने वाले तनाज़ों की वजह से गांव का माहौल बिगड़ता जाता है, यकजहती कायम नहीं रहती, गांव की तरक्की में रुकावटें पैदा होती हैं। तनाज़े की नोयत शदीद ना हो, यानी तनाज़ा अगर इतना शिद्दत का हामिल ना हो तो उसको आपस में बातचीत करके भी हल किया जा सकता है। लेकिन अगर उससे तनाज़ा ख़त्म ना हो तो उसके हल के लिए कायम इदारे जैसे अदालत का सहारा हमको लेना पड़ता है। और
इस तरीके से हम झगड़े और तनाज़े का हल कर सकते हैं। चलिए सबक का अगला पॉइंट, क्या आप जानते हैं अपनी रियासत में 2007 से महात्मा गांधी गैर नज़ाई गांव मंसूबा जारी किया गया। इस मंसूबे का मकसद ये है कि गांव के झगड़े गांव ही में हल किए जाएं और गांव वाले आपसी बातचीत और बर्दबारी से हल करें। झगड़ों को इस तरह हल करने से गांव की यकजहती बरकरार रहती है, यानी अपने गांव के जो भी मसाइल है, जो भी तनाज़े हैं, जो भी झगड़े हैं, उसको गांव ही में हल किया जाए, जिसकी वजह से यकजहती बरकरार रहेगी। जो गांव इस तरह से झगड़े हल कर लेते हैं उन्हें अमन अवार्ड से भी नवाजा जाता है। शहर में मोहल्ला कमेटियां तनाज़ों के हल में ताउन करती है। मसाइल का हल, क्या आप मसाइल के हल की उन कोशिशों से वाकिफ़ हैं? हिवरे बाज़ार ज़िला अहमदनगर में छोटे से गांव हिवरे बाज़ार में पानी की किल्लत का बहुत बड़ा मसला था। इस गांव के लोगों की मदद और आपसी ताउन से इस मसले को हल किया गया। जानवरों की ग़िज़ा का भी बहुत संगीन मसला था। आज हिवरे बाज़ार में हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये वहाँ के लोगों की मदद और वहाँ एक दूसरे में ताउन रहा, जिसकी वजह से हिवरे बाज़ार में आज ना पानी का मसला है, ना ही जानवरों के ग़िज़ा का। इसलिए आज वहाँ पर पानी भी भरपूर मिक़दार में है और जानवरों के लिए चारा भी काफ़ी मिक़दार में मौजूद है। प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम भी अपने गांव के मसाइल को हल कर सकते हैं।